वेलकम टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज। आज एक बार फिर से लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा, प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था। प्रिपरेशन मेथड की बातें किया जाए तो इसमें हम प्रिपरेशन मेथड से पहले थोड़ी सी बातें सुननी चाहिए। हम लोगों ने सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हैलो एल्केन और हैलो एरीन नामक अध्याय के बारे में जानकारी लेना शुरू किए, जिसमें हम लोगों ने हैलो एल्केन हैलो एरीन नामक अध्याय के बारे में जानकारी लेना शुरू किए थे। उसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड के बारे में कंप्लीट जानकारी तो नहीं लिए, उसी से संबंधित जानकारी लेना शुरू की। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 हम लोगों ने हेडिंग लिखा था एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 2 की हम लोगों ने हेडिंग लिखा था एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 3 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। उसी में एक रिमार्क करके हम लोगों ने बातें लिखा था कि डार्जन प्रक्रम द्वारा हम लोग ब्रोमो एल्केन व आयोडो एल्केन को नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि SOBr2 अस्थायी होता है और SOI2 अज्ञात है। यहाँ तक ये बातें लास्ट टर्न तक अर्थात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। एक हेडिंग डाल के हम लोगों ने छोड़ दिया था हैलोजन विनिमय द्वारा। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा होगा वो लोग हेडिंग लिखेंगे हैलोजन विनिमय द्वारा। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन मेथड में। नंबर 4 की हेडिंग हैलोजन विनिमय द्वारा। हेडिंग लिखिए, फिर आगे की बातें शुरुआत करते हैं। हेडिंग है हैलोजन विनिमय द्वारा बाय हैलोजन एक्सचेंज। लिखिए इसके अंतर्गत जब एल्किल हैलाइड नहीं, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है। इस अभिक्रिया को फिनक्लेस्टीन या कोनांट फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये देखिए एल्किल क्लोराइड या किसकी बातें हैं? एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव्स एल्किल आयोडाइड। प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? NaCl निकलेगा। एल्किल आयोडाइड प्लस साथ में क्या निकलेगा? NaBr। बातें सुनिए, इसी बात को हम लोग इंग्लिश में भी कैसे बोल सकते हैं? एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव्स एल्किल आयोडाइड। देखिए इसमें हो क्या रहा है? Cl यहाँ चला आ रहा है और I यहाँ पर चला आ रहा है, अर्थात कैसे हो रहे हैं? आयन एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहे हैं? आयन एक्सचेंज, अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोगों ने हाई स्कूल में चर्चा किया था। जरा याद दिला देते हैं आपको। क्लास 10th में हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी लेना शुरू किए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात किए थे, और नंबर 2 हम लोगों ने
नंबर 1 डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की है, नंबर 2 कॉम्बिनेशन की बात किए थे, नंबर 3 बोलो तो हम लोग एक्सोथर्मिक, नंबर 4 एंडोथर्मिक, नंबर 5 हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और नंबर 6 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाई स्कूल में आपको पहले अध्याय में पढ़ाए थे नंबर 6 की हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। और एसीटोन के प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है, इसे कहते क्या है, फिनकेलेस्टीन नेम्ड रिएक्शन है, फिनकेलेस्टीन या इसी को कोनांट फिनकेलेस्टीन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखे रहिएगा, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक के डायरेक्ट सब रिएक्शन ही है, तो इस रिएक्शन को नोट ही कर लिए होंगे। अब नंबर 5 की आप लोग हेडिंग लिखिएगा धात्विक फ्लूओराइड द्वारा। नंबर 5 की हेडिंग लिखना है धात्विक फ्लूओराइड द्वारा। नंबर 5 की हेडिंग है धात्विक फ्लूओराइड द्वारा बाय मेटालिक फ्लूओराइड, बाय मेटालिक फ्लूओराइड। इसके अंतर्गत लिखिए एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लूओराइड, धात्विक फ्लूओराइड जैसे AgF, जैसे AgF या Hg2F2 या Hg2F2 या COF2 या SbF3 के साथ, या SbF3 के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल फ्लूओराइड प्राप्त होता है, तो एल्किल फ्लूओराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। कुछ नहीं, बस इसमें भी वही काम हुआ कि F यहाँ चला आया, Cl यहाँ चला गया, अर्थात ये भी किसका एग्जाम्पल बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल ये भी है। तो इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटालिक फ्लूओराइड जैसे AgF or Hg2F2 or SbF3 or HF or SbF3 to gives alkyl fluoride. This reaction is known as Swart reaction. नंबर 6 की हेडिंग लिखिए बोरोडिन हुन्सडेकर रिएक्शन, बोरोडिन हुन्सडेकर अभिक्रिया। नंबर 6 की हेडिंग है बोरोडिन हुन्सडेकर रिएक्शन, बोरोडिन हुन्सडेकर रिएक्शन। इसके अंतर्गत लिखें जब सिल्वर के लवण को पायरीन की उपस्थिति में, जब सिल्वर के लवण को पायरीन की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को बोरोडिन
बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए सिल्वर के लवण को हम लोगों ने क्या किया कि सिल्वर के लवण को पायरीन की उपस्थिति में चाहे क्लोरीन से क्रिया कराओ या बोरोमीन से क्रिया कराते हैं। क्लोरीन से कराओगे तो एल्किल क्लोराइड, बोरोमीन से कराओगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, प्लस साथ में Ag मिलेगा, Cl मिलेगा, AgCl। CO2 अपने बचे थे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल गया। इसी बात को हम लोग कह सकते हैं सिल्वर salt of acid react with chlorine or bromine in the presence of pyrene to gives alkyl chloride. Reaction are known as Borodin-Hunsdiecker reaction. Silver salt of acid react with chlorine. Silver salt of acid react with chlorine or bromine in the presence of pyrene to gives alkyl chloride. This reaction is known as Borodin-Hunsdiecker reaction. पॉइंट बना के लिखेगा नीचे, रिएक्शन को नोट कर चुके हैं, इसी के नीचे आप लोग पॉइंट बना के लिखेगा। सिल्वर के लवण को पायरीन की उपस्थिति में आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है। आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बिर्न-बार्न अभिक्रिया कहते हैं। बिर्न-बार्न अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को आप लोगों को नोट करना है। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सिल्वर साल्ट के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, पायरीन की प्रेजेंस आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बिर्न-बार्न रिएक्शन कहते हैं। ध्यान में जरूर रखे रहिएगा कि क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया होती है तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनेगा, आयोडीन के साथ क्रिया होगी तो एस्टर बनेगा। या इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, 2 molecules of silver salt of acid, 2 molecules of silver salt of acid react with iodine in the presence of pyrene to gives ester. This reaction is known as Birn-Barn reaction. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 molecules of silver salt of acid react with iodine in the presence of pyrene to gives ester. This reaction is known as the Birn-Barn reaction. रिएक्शन को नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन को नोट करने के बाद आप लोगों को एक रिमार्क लिखना होगा। रिएक्शन को नोट करने के बाद हेडिंग लिखेगा रिमार्क। देखिए, जो रिमार्क वाली बातें होती हैं आपके जो बुक में क्वेश्चन होते हैं, रिमार्क में वही बातें लिखाई जाती है।
क्वेश्चन में एक बात आप लोगों से कहा है इसने कि एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते। ये क्वेश्चन एक बार कंपटीशन का क्वेश्चन भी बन चुका है, जो एनसीईआरटी बुक में एज इट इज दिया गया है, और ये एक बार जो है मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन दिया गया है, सुनिएगा। कहा है कि एल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया, कोई सा भी एल्कोहल हो और ये पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कर रहा हो, एल्कोहल और केआई की अभिक्रिया में H2SO4 का प्रयोग नहीं करते। एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है और यह एल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए बचता ही नहीं है, इसीलिए H2SO4 का प्रयोग नहीं करते। ध्यान से फिर से बातें सुनिए। क्वेश्चन है कि एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते। बात यह है क्यों नहीं करते? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, जो कि एल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए बचता ही नहीं है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते। रिमार्क के अंतर्गत लिखेगा, एल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में एल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, जिस कारण KI एल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए बचता ही नहीं। यहाँ पर आने के बाद प्रिपरेशन मेथड से संबंधित बातें समाप्त होती हैं। अब आप लोग कैपिटल बी नंबर की हेडिंग लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग लिखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बार बातें रिपीट कर देते हैं। एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने नंबर 1 हेडिंग पढ़े, कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखे थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसमें नंबर 1 हेडिंग हम लोगों ने लिखा एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? नंबर 1 जो हेडिंग लिखा एल्कोहल की बात करें, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कर रहे थे। नंबर 1 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 2 हम लोगों ने हेडिंग लिखा था एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 3 हम लोगों ने लिखा था थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। नंबर 4 हम लोगों ने लिखा हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। नंबर 5 हम लोगों ने लिखा धात्विक फ्लोराइड द्वारा। और नंबर 6 हम लोगों ने लिखा था बोरोडेन हुंसडेकर अभिक्रिया। और यहाँ ये 6 बातें प्रिपरेशन में पढ़े और बातें समाप्त हुई। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग हम लोगों ने लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 आप लोग लिखेगा
शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन तथा मीठी गंध वाले द्रव होते हैं। परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। नंबर 2 बातें सुनिएगा, अभी फिर लिखिएगा। क्या है बातें कि कार्बन की संख्या या हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान, कार्बन की संख्या या हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का मान जितना ज्यादा होगा उसके गलनांक व क्वथनांक का मान उतना ही अधिक होगा। कार्बन की संख्या या हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का मान जितना ज्यादा होता है उसके गलनांक व क्वथनांक का मान उतना ही अधिक होगा, लेकिन श्रृंखला के साथ इसका मान घटता है। नंबर 2 लिखिए, एग्जाम्पल से अभी और क्लियर करते हैं। कार्बन, या इसी बात को देखने के बाद इंग्लिश में बोल देते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या हाइड्रोजन या एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन का मान जितना ज्यादा होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही अधिक होगा, बट डिक्रीज द ब्रांचिंग। लिखिए, कार्बन या हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन या हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का मान जितना अधिक होगा तो उसके गलनांक व क्वथनांक का मान उतना ही अधिक होगा, लेकिन श्रृंखला के बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान घटता है। श्रृंखला के बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान घटता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिएगा, तो इसमें बताई गई बात है कि हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का मान जितना ज्यादा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना अधिक होगा। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु द्रव्यमान किसका, एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का, इससे कम ब्रोमीन का, इससे कम क्लोरीन का, इससे कम किसका होता है? F का होता है। इसलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका। इससे कम इसका होगा, देन इसका होगा, और सबसे कम लास्ट में किसका हो जाएगा? उसका हो जाएगा। फिर बातें क्या थी, या अगर यहाँ तो डिफरेंट थे, सेम हाइड्रोजन होते, ये एग्जांपल में आपको नोट करना है। सेम हाइड्रोजन जैसे ये होते CH2 Cl2 CH Cl3 और CH3 Cl4,
तो इसमें जैसे सपोज दैट इसे हम नंबर 1 मान लिए, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4। इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आपको बातें जो लिखाई गई उससे एक बार रिपीट करिएगा। लिखाया गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मान जितना ज्यादा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देन हाई मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या कहाँ है? चौथे में है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? चौथे का होगा। इससे कम किसका होगा? पहले नहीं, दूसरे का होगा। इससे कम किसका होगा? पहले का होगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा। बट एक बातें आपको और लिखाई गई है, बट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, बट डिक्रीज विद ब्रांचिंग। ये दो बातें आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट इसी में हमने लिखा है आपको ये दो बातें हो गई कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हाइड्रोजन, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन एक बातें साथ साथ लिखा दी गई है कि ब्रांचिंग के साथ, बट ब्रांचिंग के साथ क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? एक एग्जांपल से ये भी क्लियर करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से लेकर के बातें इसके भी क्लियर करते हैं। तो ये देखिएगा, अब देखिए ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होगा। सबसे कम ब्रांचिंग यहाँ है तो इसके मान सबसे ज्यादा। इसमें केवल एक ब्रांचिंग देंगे होगा, इसमें Cl और C आ जाएगा तो इससे ज्यादा, और इसका मान सबसे कम होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग की संख्या कैसे है? ज्यादा है। इससे भी नोट कर लीजिए, इसी बात को लिखाया गया था। इसके आधार पे आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, उससे आप लोग कर लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बात तुम लोग ध्यान में रखे रहना, तुम लोग इस बात को जो चलाया जा रहा है वीडियो अपलोड वगैरह बहुत हल्के में ले रहे हो। मेरी बातें एक विशेष तौर से सुन लेना। जितना यहाँ पढ़ा दिया जा रहा है, जब कभी भी कॉलेज खुलता है तो पढ़ाई के समय ये सब तो रिपीट होगा नहीं, बात ध्यान में रखे रहना। अगर कोई करे ना करे उससे हमें लेना देना नहीं, मेरे सब्जेक्ट में स्पेशली ध्यान दिए रहना। हेडिंग लिखिएगा रिमार्क, रिमार्क हेडिंग इसके अंतर्गत लिखिए क्लोराइडो कामा ब्रोमाइडो, क्लोराइडो कामा ब्रोमाइडो तथा आयोडाइडो के क्वथनांक, आयोडाइडो के क्वथनांक समान द्रव्यमान वाले, समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों के, समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों के क्वथनांक से उच्च होते हैं, क्वथनांक से उच्च होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन व्युत्पन्नों में, क्योंकि हाइड्रोजन व्युत्पन्नों में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल या वांडर वाल्स बल, या वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं, या वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान समान क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो और क्या हो, कोई हाइड्रोजन भी उत्पन्न हो तो किसके क्वथनांक का मान उच्च होता है? क्लोराइड व ब्रोमाइड का मान उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं, इसीलिए होता है। फिर पॉइंट बना के लिखिएगा
हेलो एल्केन जल में पॉइंट बना के ना, बल्कि जो है जो भी नंबर होगा लिख लीजिएगा। नंबर 3 होना चाहिए, नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 लिखिएगा। हेलो एल्केन जल में, हेलो एल्केन जल में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं क्योंकि, जल में अविलेय होते हैं क्योंकि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जल के साथ, जल के साथ हाइड्रोजन आबंध, जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। हेलो एल्केन कैसे होते हैं? जल में अविलेय होते हैं। हेलो एल्केन इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों होते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। हेलो एल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू absence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, अथवा करके पॉइंट बना के लिखिएगा। हेलो एल्केन जल में, हेलो एल्केन जल में अविलेय होता है, हेलो एल्केन जल में अविलेय होता है क्योंकि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य, क्योंकि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित के मध्य अंतरा आणविक, हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य उपस्थित, जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध से, हाइड्रोजन आबंध से परबल नहीं होते, हाइड्रोजन आबंध से परबल नहीं होते। इसीलिए, इसीलिए ये जल में, इसीलिए ये जल में अविलेय होते हैं, इसीलिए ये जल में अविलेय होते हैं। यहाँ पर आने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बातें समाप्त होते हैं। अब आप लोग कैपिटल सी नंबर की हेडिंग लिखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल सी नंबर के अब आप लोगों को हेडिंग लिखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंतर्गत एक लाइन लिखिए। हेलो एल्केन मुख्य रूप से, हेलो एल्केन मुख्य रूप से 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। हेलो एल्केन मुख्य रूप से, जो ऐसे तो और भी होते हैं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पढ़ना है मुख्य रूप से 5 प्रकार के इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम पे पढ़ना है। वो 5 प्रकार के कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज में बातें हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।